आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिट्स। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो 5 रिट की बात की गई है। वहीं रिट को आर्टिकल 32 और 226 के अंदर बात की गई है। वहीं जब मैं बात करता हूं आर्टिकल 32 के अंदर, तब हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स प्लस या अगर हमें कोई अदर रेमेडी चाहिए तब हम हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। वहीं अंबेडकर ने रिट्स को शाउल एंड हर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा और दिल कहा है रिट्स को, क्योंकि अगर आप व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने राइट्स को लेने के लिए। तो ये जो रिट है आप नोटिस करोगे कि कई जगह कई सब्जेक्ट्स में इंक्लूड है। जैसे कि अगर मैं रिट की बात करता हूं तो ये पॉलिटी के अंदर भी आ जाती है। वहीं लॉ का जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर भी रिट आ जाती है। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो सब्जेक्ट है लॉ का, उसके अंदर भी रिट की बात की गई है। तो आप देख सकते हो कि ये एक टॉपिक कई सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड है। मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर कंप्लीट रिट को करा दूंगा, फिर बच्चे को जैसे कि सहूलियत होगी वो उस हिसाब से यूज कर लेगा। तो कि रिट कितने टाइप की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो 5 टाइप की रिट गिवन है। रिट की बात करता हूं तो ये 32 और 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है। तो जो फर्स्ट जो मैं बात करता हूं कि फर्स्ट जो रिट है हैबियस कॉर्पस, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है हैबियस कॉर्पस, जो वर्ड्स हैं, जो ये वर्ड्स हम देख रहे हैं रिट्स के, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविशंस, सर्सियोरी, क्यू वारंटो, जो ये वर्ड है ये लैटिन वर्ड हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं हैबियस कॉर्पस, इसका अर्थ हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस का अर्थ है कि अपना शरीर पाना। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको इलीगल वे से अरेस्ट कर लिया या तो किसी पुलिस ने या किसी प्राइवेट पर्सन ने, तब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं टू अप्लाई द रिट। तब जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे देगी हैबियस कॉर्पस का कि व्यक्ति को हमारे सामने प्रोड्यूस करे, सामने लेके आए। तो दैट इज द हैबियस कॉर्पस। वहीं हाल ही में एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो सेक्शन 97 है वो भी हैबियस कॉर्पस की बात करता है। तो जो ये जो सेक्शन है, ये एक केस हुआ था कि उसके अंदर क्या हुआ था कि हस्बैंड वाइफ थे, तो वाइफ अपने मायके गई हुई थी, तो उसके पिताजी ने उसे डिटेन कर लिया, मतलब एक तरह से कमरे में बंद कर दिया। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को लाना चाहता था, तब हस्बैंड ने पेटिशन लगाई हैबियस कॉर्पस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए वो कि मेरी वाइफ को प्रोड्यूस करा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहीं तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप
97 ऑफ सीआरपीसी के अंदर हैबियस कॉर्पस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो आप हम यहाँ मान सकते हैं कि हैबियस कॉर्पस के लिए हम कहाँ पर जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जा सकते हैं सेक्शन 97 के अंदर, 226 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर, और आर्टिकल 32 के अंदर हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब बात होती है कि हैबियस जो कॉर्पस है वो कहां कहां पर अप्लाई नहीं होगी। अगर मान लो व्यक्ति को डिटेंशन में लिया, लॉफुल डिटेंशन लिया, तब हैबियस कॉर्पस की पिटीशन हम नहीं लगा सकते, और कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया व्यक्ति ने तब नहीं लगा सकते, और डिटेंशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने उसे डिटेन किया है तब हम नहीं लगा सकते, और मान लो पर्सन खुद पर्सनली कोई रिलीज हो जाता है किसी बॉन्ड पर या एंटीसिपेटरी बेल पर या बेलेबल बॉन्ड के अंदर, जैसे कि उसने बॉन्ड फिल करके विद श्योरिटी के अंदर रिलीज हो गया, तब हम उसकी पिटीशन लगाने की जरूरत नहीं है। हैबियस कॉर्पस की पिटीशन कब लगाएंगे, जब व्यक्ति मतलब या तो जेल में हो या किसी प्राइवेट पर्सन के कब्जे में हो, तभी हम लगाएंगे। अब हैबियस कॉर्पस की जो पिटीशन है वो कौन कौन लगा सकते हैं, तो या तो फैमिली मेंबर हो, या फिर फ्रेंड्स हो, जो पर्सन अरेस्ट हुआ उसके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर हो, या फिर उसके जो थर्ड है वो है फिर रिलेटिव, वहीं एडवोकेट। ये जो पर्सन है ये उस व्यक्ति जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ उसके लिए हैबियस कॉर्पस के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं जब मैं सेकंड रिट्स की बात करता हूं, मैंडेमस, मैंडेमस का अर्थ हुआ है परमादेश, कि हमने आदेश दिया है। मान लो कोई व्यक्ति है, सर्विसमैन है, जो गवर्नमेंट पद पे ऑथोराइज्ड है, और वो अपना काम नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, नेग्लिजेंस कर रहा है, या अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, तब हम जा सकते हैं कोर्ट के अंदर फॉर मैंडेमस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप एक सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहां पर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, तो मतलब ये हुआ कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस केस के अंदर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं फॉर मैंडेमस के लिए। वहीं कोर्ट आदेश देगा व्यक्ति को उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। वहीं जो मैंडेमस की जो रिट है वो किस किस के विरुद्ध इशू नहीं की जा सकती, प्राइवेट पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तब हम मैंडेमस की एप्लीकेशन नहीं ले सकते, या मैंडेमस जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो एक्टिंग एज जुडिशरी कस्टडी काम कर रहा था, उसके विरुद्ध भी मैंडेमस की फाइल नहीं कर सकते। वहीं मैं बात करता हूं थर्ड की, प्रोविशन। तो प्रोविशन का अर्थ हुआ प्रतिषेध, रोक लगाना। प्रोविशन से पहले मैं आपको ये क्यू वारंट तो समझा देता हूं, क्योंकि ये जो दो है रिट और जो ये है ये गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उसके विरुद्ध होती है, और ये दोनों एक साथ समझा दूंगा ताकि आपको समझने में इजी हो। तो मैं क्यू वारंटो की जब मैं बात करता हूं तो क्यू वारंटो का अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति है, पर्सन है, उसने करप्शन किया कोई, और करप्शन करने के बाद उसने कोई गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड कर लिया, तब उस व्यक्ति के विरुद्ध हम जा सकते हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि
हमें आधार बताया जाए कि इस व्यक्ति का सिलेक्शन किस आधार पर किया गया है, इसके नंबर कितने हैं, एग्जाम के अंदर जो उसके नंबर है वो कितने हैं। तो जो अथॉरिटी होती है उसको हम चेक कर सकते हैं क्यू वारंटों के अंदर। वहीं क्यू वारंटों किसके विरुद्ध इशू नहीं की जा सकती, तो एक तो जो व्यक्ति प्राइवेट ऑफिस होल्ड करता है उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती, और मिनिस्टर जो ऑफिस है उसके विरुद्ध क्यू वारंटों की फाइल अप्लाई नहीं की जा सकती। अब मैं बात करता हूं प्रोविजन। प्रोविजन का तो प्रतिषेध की रोक लगाना। मान लो कि कोई लोअर कोर्ट है, उसके अंदर ट्रायल चल रहा है और उसके पास जुरिडिक्शन नहीं थी, जुरिडिक्शन नहीं तो ट्रायल चल रहा है, अभी ट्रायल कंटिन्यू है, तब लोअर कोर्ट से ऊपर जो भी कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हो और या फिर ट्रायल हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, तब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे की जो अथॉरिटी है, लोअर कोर्ट है, उसको ऑर्डर देगा रोकने के लिए ट्रायल को। दैट इज द प्रोविजन। अब आता है कि प्रोविजन किस किस के विरुद्ध इशू नहीं की जा सकती, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती, लेजिस्लेटिव बॉडीज के विरुद्ध नहीं की जा सकती, और प्राइवेट या इंडिविजुअल के विरुद्ध प्रोविजन इशू नहीं किया जा सकता है। वहीं मैं बात करता हूं सर्चियोररी, उत्प्रेषण। इसका अर्थ हुआ कि मान लो कि लोअर जो अथॉरिटी है, लोअर जो कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जैसे कि मान लो, उसने ऑर्डर पास कर दिया है, ट्रायल समाप्त हो चुके हैं और ऑर्डर पास कर दिए हैं, तब जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या जो इससे ऊपर की जो अथॉरिटी है वो उस ऑर्डर पे स्टे लगा देगी। वहीं क्योंकि मान लो कि जो लोअर जो अथॉरिटी है, लोअर जो कोर्ट है, उसकी जुरिडिक्शन ही नहीं बनती थी और उसने फैसला सुना दिया, तब जो इससे अपर की जो अथॉरिटी है, जो कोर्ट है, वो उस ऑर्डर पे स्टे लगा देगी। वहीं जो इसकी जो प्रॉपर जिसकी अथॉरिटी बनती है इस ट्रायल को करने के लिए, वहां पर उस केस को ट्रांसफर भी कर देगी। तो ये जो आज का अपन टॉपिक है, ये जस्ट रिलेट करके पढ़ना आप कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और क्यू वारंटो, ये तीनों को एक साथ पढ़ना। प्रोविजन और सर्चियोररी जो है ये कोर्ट से रिलेटेड है कि लोअर अथॉरिटी के अंदर केस चल रहा है तब हम ऑर्डर करा सकते हैं, या ऑर्डर आ चुका है तब हम उस ऑर्डर को स्टे लगवा सकते हैं। तो ये था आज का अपना पूरा टॉपिक रिट्स के बारे में। मेरे हिसाब से इससे पॉलिटी का या कॉन्स्टिट्यूशन का या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसे आप कंप्लीट और अच्छी तरीके से समझ लेना, आराम से इसके नोट्स बना लेना ताकि आपको इजी हो। थैंक यू।